जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सोमवार व्रत की पावन और दुर्लभ कथा को सुनाऊंगी, जिसको सुनने से आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और वैभव आएंगी। तो आप इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक कीजिए। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से जातक का घोर संकट भी मिट जाता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार सोमवार को उपवास किया करता और शिव मंदिर में जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा आराधना करता था। उसकी अटूट भक्ति से मां पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूरी करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवजी से हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती ने न मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उधर साहूकार भगवान शिव व माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसीलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद कोई भी प्रसन्नता न हुई, किंतु वो भी अब पहले की तरह पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता रहता। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसको मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें बहुत खूब धन दिया और विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा। उसके मामा ने कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का बड़ा ही ईमानदार स्वभाव का था, इसीलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ नहीं हुआ, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी बातें देखी, उसने कहा, मेरे स्वामी अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किया, बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने के यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विदा ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर मामा ने उसके अंदर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज से ही उसकी मृत्यु निश्चित थी, अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे स्वामी,
ये करुणा स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे, तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है, जिसका मन मेरे वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसीलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। शंकर जी के आशीर्वाद के स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर को लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विवाह किया, विदा कर दिया। फिर इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे को वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि हमारा बेटा सकुशल आ जाएगा तो हम छत से उतार जाएंगे, नहीं तो अपने वहीं से उतर कूदकर प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव और माता पार्वती को बारंबार प्रणाम करने लगे। तभी से वह साहूकार भगवान शिव की पूजा आराधना करता और उनके व्रत क्या करता था, और इस प्रकार भगवान शिव ने उसे समस्त मनोकामनाएं पूरी करके अंत में उसे अपने धाम को बुलाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।